श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। अपारनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। भरत न मोहि प्रिय भरत न मोहि प्रिय राम समाना। सदा कहूँ यहूँ सब जग जाना। कहूँ राम पर सहज सनेहु अकहि अपराध आज बन देहु। वे कहती हैं, तुम जो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें वन देती हो। अब चौपाई है। कभऊ न किहूँ कभऊ न किहूँ सवति आरेसु। अप्रीति प्रतीत जान सब देसु। कौशल्यायब काह बिगारा अतुम जहि लागी वज्रपुर पारा। तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया। सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। सिय के पिए संग परिहरई लखन के रही हैं धाम। राज की भूजब भरतपुर नृप की जी हैं बिनु राम। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेंगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी रहेंगे। राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। अस विचारी उर छाड़हु कोहु। अशोक कलंक कोटि जन होहु। भरत अवासे देहु जुबराजु। कानन काहा राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो। शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को अवश्य युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम है? नाहिन राम राज के भूखे। अधर्म धुरीन विषय रस रूखे। अगुर गृह बसौ राम तज गेहूँ। नृप सन असबरु दूसर लेहूँ। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं। वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयासक्ति है ही नहीं। इसलिए तुमने यह शंका ना करो कि श्री राम जी वन ना गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा या वर ले लो कि श्री राम घर छोड़कर गुरु के घर रहें।
जो नहीं लगी हूँ कहे हमारे, नहीं लागही कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास किन कछु होई, तो कह प्रगट जनावहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगी की है। राम सरिस सुत कानन जोगू, अकाह कहें सुनी तुम कहु लोगू। उठाऊं बेगी सोई करहूं उपाय, अजय विधि शोकु कलंकु नसाई। राम सरीखा पुत्र क्या वन के योग्य हैं? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो। जय भांति शोक कलंक जाय, उपाय कर कुल पालही। हट फेरु राम जात बन जन बात दूसर चालही। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामनी, अतिमि अवध तुलसीदास प्रभु बिनु समझ दो जिय भामनी। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर वन जाते हुए श्री राम जी को हट करके लौटा ले। दूसरी कोई बात ना चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जीव तथा शोभाहीन हो जाती है, वैसे ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी अयोध्या हो जाएगी। हे भामनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देख तो सही। सखिन सिखावन दीन सुनत, असुनत मधुर परिणाम हित। अतः कछु कानन कीन कुटिल, कुटिल प्रबोधि कुबरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी, पर कुटिला कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। उतरु न दे दुसहारी से रूखी, अमृगिन चिताओ जानू बाघिन भूखी। अव्याधि असाधि जानती न त्यागी, चली कहते मति मंद अभागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती। वह दुसा क्रोध के मारे रूखी बेमुर्रवत हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हिरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्याय समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चल दी। राजू करती यहाँ दय बिगोई, अकीन सियस जस करे न कोई। ए विद बिल पही पुर नर नारी, अदेहि कुचालहि कोटिक गारी। राज्य करते हुए इस कैकेयी को दैव ने नष्ट कर दिया। इसने जैसा कुछ किया वैसा कोई भी ना करेगा। नगर के
सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और उस कुचाली कैकेयी को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जरहि विषम जर ले ही उषासा, अकवनि राम बिनु जीवन आसा। अविपुल वियोग प्रजाय कुलानी, अजनु जल चरगन सूखत पानी। लोग विषम ज्वर भयानक दुख की आग से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग की आशंका से प्रजा ऐसी व्याकुल हो गई है मानो पानी सूखने के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। जय श्री राम।